मैं शिखा रस्तोगी विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा आयोजित नो योर ट्रेडिशन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम नवरात्रि के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम 9वें दिन की जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं पंडित त्रिलोकीनाथ जेटली जी। पंडित जी, आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो डेस्कटॉप लगा हुआ है उसमें एक बच्चे की फोटो है जी। यहाँ थाईलैंड के अभिभावकों ने बहुत रुचि के साथ हमारी संस्कृति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसके अंदर छोटे छोटे नन्ही बालिकाएं हैं जो हर दिन अलग अलग माँ देवी के स्वरूप में हमारे सामने आई हैं। जैसे कि हमने 9 दिन अलग अलग देवियों की जानकारी प्राप्त की, जैसे कि आपने हमारे ज्ञान को बढ़ाया। पहला दिन आपने हमें जानकारी दी माँ दुर्गा के स्वरूप में शैलपुत्री की। दूसरे दिन आपने हमें जानकारी दी माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की। चतुर्थ रात्रि माँ कुष्मांडा जी। 5वें दिन माँ स्कंद माता। छठे दिन माँ कात्यायनी स्वरूप। 7वें दिन माँ कालरात्रि। 8वें दिन माँ महागौरी स्वरूप। तो हम 8 दिन की जो जानकारी प्राप्त की, 8 दिन हमारे जो अभिभावक हैं उन्होंने हमारी इस संस्कृति में विश्व हिंदू परिषद के अंदर भाग लिया है और छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया है जो जिसमें वो अपने माँ स्वरूप के अंदर हमारे सामने उपस्थित हुई हैं। तो दर्शक, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब हम आपके सामने लेकर आए हैं 9वीं रात्रि और हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित त्रिलोकीनाथ जेटली जी जो बनारस से हमारे सामने आए हैं और हमें अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और दर्शक भी बड़े उत्सुक हैं कि हमारे सामने आज पंडित जी कौन सी जानकारी लेके आए हैं, वो हमारे कौन से ज्ञान को बढ़ाएंगे, क्या ज्ञानवर्धन होगा, वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दर्शक, आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और हम लेके चलते हैं आपको वाराणसी और पंडित जी से हम आपकी जानकारी दिलवाते हैं। तो बताइए पंडित जी, 9वें दिन आप हमारे सामने क्या जानकारी रखेंगे? नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नवरात्र के 9वें दिवस पर भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवती सिद्धिदात्री का स्वरूप श्लोकों में कैसा वर्णन है, तो प्रथम हम वो श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यै रसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। भगवती को प्रणाम करते हुए जी। ये भगवती का जो स्वरूप है ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, क्योंकि अब हम लोग 8 दिन तक उपासना करते करते अब 9वें दिन पड़ाव पर पहुंच गए। जी। अब ये भगवती की सारी सिद्धियों की प्राप्ति जिस जिस कामना से हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्रम किया, वो सभी की प्राप्ति अब हमें एक साथ यहाँ हो जाएगी सिद्धिदात्री के आराधन पे। जी। कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होंगी? जी। तो हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। जी। उनके नाम है जी। अणिमा, महिमा, गरिमा, जी। लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। जी। ये हमारे को प्राप्त माने शास्त्रों में वर्णन है, इनके नाम है, इनके कार्य भी अलग अलग हैं। वो चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे, अभी हम लोग दूसरे क्रम में हैं। हाँ जी। ये और ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है उसके अनुसार 18 सिद्धियां हैं। अच्छा। ये हैं प्लस और हैं। हाँ जी। तो उसमें अब जो क्रम बढ़ता है वो ये है अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व काम सायिता, सर्वज्ञत्व, दुरश्रवण,
जी परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, जी सृष्टि, यस संहार करण सामर्थ्य, जी अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, जी भावना, सिद्धि, ऐसे 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। जी ये और प्लस 8 इनको मिला के सब सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी जी भगवती सिद्धिदात्री हैं। जी इन्हीं से उनका विकास है। जी ऐसी चर्चा है शास्त्रों में जी कि माँ सिद्धिदात्री भक्तों और हाँ जी साधकों को, अपने भक्तों को, अपने उपासकों को सभी प्रकार की सिद्धियों में सामर्थ्य देती है हाँ उपासना जी के अनुसार। जी देवी पुराण के अनुसार जी ऐसी कथा प्राप्त होती है कि भगवान शिव ने, जी यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हाँ जी भगवान शिव ने जी इनकी कृपा से ही सिद्धियां प्राप्त की थी। यानी भगवान शिव भगवान ने की तभी ऐसा, जी तभी इनको शक्ति रूप बोला जाता है पंडित जी। हम माता हाँ, को शक्ति भी मानते हैं और शक्ति आपने जैसा बताया भी शक्ति पीठ है तो जी जी, जी क्योंकि एक जगह श्लोक मिलता है, शिव शक्त्या युक्तो न च शक्त्या शिव बिना, शिव शक्ति के बिना सब है। जी जब तक शिव में शक्ति का योग नहीं होगा तब तक शिव शिव नहीं होंगे। या अब भगवती ने ही, सिद्धिदात्री जी ने जी भगवान शंकर को सिद्धियां दी। जी उसके क्या उनको हुआ, उनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया। अर्धनारीश्वर जो कहा जाता है पुरुष और स्त्री। जी जी जी, तो ये अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है, ये जी भगवती की कृपा से ही भगवान शिव को प्राप्त हुआ, जैसा आप फोटो में अन्य जगहों पे हाँ जी देखते हैं। लेकिन जी अभी ये इस कथा से ये पता लगा कि ये स्वरूप बना कैसे उनका, तो जी ये भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से हुआ। जी उसकी कोई ये कथा है पंडित जी? ये इसी में आई ना कि भगवती ने ही उनको ये सिद्धि प्रदान करके ये स्वरूप दिया, आधा पुरुष आधा स्त्री का। हाँ जी ये तो देखिए पौराणिक बात हुई। हाँ जी अभी आधुनिक विज्ञान भी इस बात को कह रहा है जी कि पुरुष में आधा शरीर स्त्री का होता है, आधा शरीर पुरुष का होता है। ये आज का आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है। बहुत से रिसर्च आप देखेंगे। हाँ जी तो ये मैंने प्रसंगात बोल दिया, मेरा विषय अभी वो नहीं है, मेरा विषय तो हाँ जी आध्यात्म है। हाँ लेकिन जी मैं इसलिए इस बात को जोर दे रहा हूं कि ये जी करोड़ों साल पहले हमारी हिंदू संस्कृति भगवती के द्वारा जी भगवान शिव को रख करके ये बात सिद्ध कर रही है हाँ कि जी भगवान शिव में आधा पुरुष है आधा स्त्री है, तब वो जी शिव है। ठीक है। जी जी अब विज्ञान ने जैसे से अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई है, जी अब वो इस बात को मान रहा है कि पुरुष में भी आधा स्वरूप स्त्री होता है आधा पुरुष होता है, तत्व होता है। अभी उनकी रिसर्च चल रही है। जी आप इसको कंपेयर करें अपनी पुरानी संस्कृति की रिसर्च पर जी और आधुनिक संस्कृति की रिसर्च पे, कितनी जी एकता है। जी तो भगवती सिद्धिदात्री के ही स्वरूप माने सिद्धियों के प्रदान करने से भगवान शंकर में अर्धनारीश्वर जो हम भगवान को बोलते हैं, वो जी स्वरूप भगवान शिव को प्राप्त हुआ। जी अब भगवती का स्वरूप कैसा है, अब हम इस पे थोड़ी बात करें। जी भगवती का जो स्वरूप है वो कमल 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 पर विराजमान है। कमल पर विराजमान है। हाँ जी और भगवती के 4 हाथ हैं, जी चतुर्भुज है, सिद्धिदात्री भगवती चतुर्भुजा है। चतुर्भुजा जी। और दाहिने हाथ के नीचे वाले हाथ में गदा है, जी और दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ में उनके चक्र है। हाँ जी बाएं हाथ के नीचे वाले हाथ में उनके कमल पुष्प है। अच्छा बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शंख है। शंख प्रसन्न मुद्रा में हाँ बैठे जी हैं। हाँ जी और सारे देवी देवता, दानव देवी देवता सारी उनकी उपासना कर रहे हैं, जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। जी उनकी उपासना आराधना से, देवी की कृपा से उनके उपासकों में सभी जी प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं। उन्हें हाँ फिर जी किसी चीज की अन्य जरूरत नहीं पड़ती। जी वो उसी भगवती की आराधना में लीन रहते हैं और जी उनके सभी मनोरथ भगवती, खाली वो साधक इच्छा करे कि हमें अमुक चीज की आवश्यकता है, वो तो तत्काल व्यवस्था बन जाती है। हाँ उसके जी लिए
कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जी ये इस भगवती की साधना की कृपा है, जी सिद्धिदात्री भगवती की। ये एक शास्त्रीय बात हो गई इनके बारे में। जी और नवरात्र के नवमी के दिन, उस दिन हम इनकी पूरी आराधना करते हैं। जी बहुत से साधक क्रमों में हम इनके यहाँ हवन करते हैं, जी हवन भी होता है। कुछ लोग अष्टमी को भी करते हैं, कुछ लोग नवमी को भी प्राय प्राय करते हैं। जी नवमी को हवन करते हैं, पूजन करते हैं, और नवरात्र का समापन करके फिर दशमी को विसर्जन करते हैं। और जी इनकी पूजा विधि जो है वो गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के व्यंजन तो हम भोग लगाते ही हैं। जी हलवा, पूड़ी, खीर, हाँ भगवती जी को खीर बहुत पसंद है। अच्छा खीरा उसको बोलते हैं, पायस भी बोलते हैं संस्कृत में। हाँ जी और ये भोग तो लगाते ही हैं हम लोग। और हाँ जी बड़े बड़े गंध, अक्षत, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करते हैं। हाँ जी और विशिष्ट पूजा भी इनकी हम उस दिन करते हैं। अच्छा हाँ, वह क्या विशिष्ट है भी। पंडित जी? पंडित जी वो क्या है विशिष्ट पूजा? जी, वो विशिष्ट पूजा ये है, इन साधनों की पूजा होने के बाद, हाँ जैसा जी हम लोग पहले दिन के क्रम से चले आ रहे हैं कि हाँ क्या जी क्या सामग्री हमें हाँ पहले दिन जी दिया, दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन दिया, चौथे दिन दिया। हाँ एक बार जी हम उसको और रिपीट कर दें, जी जिसमें अब हमारे नए बिल्कुल जुड़े हुए बिल्कुल दर्शकों को मालूम हो कि हम पहले दिन क्या क्या अर्पण भगवती को करते हाँ चले जी आए, हाँ उससे जी हमें क्या क्या चीजों की इस श्लोक में प्राप्ति हुई। तो जी पहले दिन के नवरात्र में प्रतिपदा वाले दिन, जिसे हाँ जी प्रतिपदा एकम बोलते हैं, हाँ उस जी दिन भगवती को घृत अर्पण किया था, शुद्ध घृत। दूध हाँ ठीक जी है ना? हाँ तो जी घृत से हमको आरोग्य बहुत मिला था हमें। आरोग्य मिला था। हाँ जी अब दूसरे दिन नवरात्र की द्वितीया तिथि को हमने माँ हमने ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना की थी और माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना करके हमने दीर्घायु प्राप्त की थी। और शर्करा चीनी और भोग उस दिन लगाई। शकरा शकरा का भोग लगाया था। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की थी और माँ जी, चंद्रघंटा को हमने मालपुआ मालपुआ खिलाया था और उससे हमें नहीं, तीसरे दिन दुग्ध का भोग लगाया दूध था, का तो भोग लगाया था। हाँ जी दूध का दुख भोग दूर लगाया हुए। था दुख दूर करने के लिए। चौथे दिन माँ मालपुआ कुष्मांडा जी की आराधना की थी। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से हमें सारे दुख दूर हमारी सारी बाधाएं दूर हुई थी जी कुष्मांडा जी। जी की। और फिर हमने माँ स्कंद माता की पूजा की हम्म, और उसके बाद ये- छठे कात्यायनी देवी की पूजा किया। उसके बाद माँ कालरात्रि स्वरूप की आराधना हुई और आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना किया। अब आज हम आराधना कर रहे हैं माँ सिद्धिदात्री देवी की। तो सिद्धदात्री जी को सब पूजन के अलावा विशेष पूजा में हम भोग लगा रहे हैं धान का लावा, जिसे कुछ लोग खोई भी बोलते हैं। कोई सफेद, जो दूध से बनता है पंडित जी? नहीं जो नहीं, वो दूध चावल का ही होता है। वो अच्छा अब कभी देखा होगा, दिवाली वाले दिन उसको पूजन में लक्ष्मी जी के हम लोग उपयोग करते हैं, सफेद रंग का होता है। तो अच्छा उसको धान का लावा भी बोलते हैं, और कुछ प्रदेशों में खोई भी बोलते हैं, खोई अच्छा खोई। तो वो अच्छा भगवती को हम भोग लगाते हैं। उस भोग लगाने से हमें क्या प्राप्त होता है, इस लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, हाँ जी इस लोक में और परलोक में, जो हम जब दूसरे लोक में जाएंगे, हाँ तो जी दोनों जगह में सुख की प्राप्ति होती है। अभी तक हम इस लोक की कामनाओं को सिद्ध कर रहे थे अष्टमी तक। हाँ ये जी ध्यान देने वाली बात है। हाँ नवमी जी की पूजा में हमारा यह लोक भी सुखमय हुआ और परलोक भी हुआ। अभी तक हम अष्टमी तक परलोक की बात पर नहीं लोग की, नहीं करे थे। हाँ नहीं जी कर रहे थे। जी अब हमने परलोक की भी बात कर ली यहाँ। तो ये हाँ जी नवरात्र का क्रम क्रम हमारा ये तिथियों के अनुसार हमारा पूर्ण हुआ। हाँ जी भगवती को पूजन किया, और बड़े उत्साह के साथ हमने इष्ट मित्र बांधु, ऐसा भी है कि आखिरी अच्छा दिन पूजा समाप्त हो तो कन्या बटुक का पूजन करे, इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भी बुलावे, अच्छा प्रसाद दे, जी खाए, भगवती का मंगलमय तरीके से आराधन पूर्ण करे। ये नहीं अच्छा कि अकेले खाए। तो इस दिन कोई विशेष मंत्र होता है पंडित जी? जैसे आपने 8 दिन के कुछ विशेष मंत्र बताए, ऐसा ही कोई सामान्य जन के लिए विशेष मंत्र हो जो जी वो करें या सप्तशती का पाठ करें? थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दीजिए पंडित जी। हाँ, देखिए, जिन लोगों को संस्कृत उच्चारण में दिक्कत है, हाँ जी उन
उनके लिए तो एक सामान्य सा मंत्र है जिसको याद कर लें, श्लोक सभी लोग पढ़ सकते हैं। जी वो मैं बोल देता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भी करने में कठिनाई महसूस हो हाँ तो, जी अगर हो सकती है, बहुत से लोगों को अभ्यास नहीं होने से दिक्कत हो सकती, तो जी उनके लिए दो उपाय सरल जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो जी दुर्गा सप्तशती का जो हाँ नीचे जी हिंदी में अनुवाद है हाँ जी उसको पढ़ लें। जी और अभी मैंने कुछ लोगों ने उसका इंग्लिश अनुवाद भी किया है, तो जिनको अ- हिंदी की दिक्कत है, जो और देश हाँ जी विदेश में हमारे भाई बंधु रहते हैं हाँ जी जिनको हिंदी की दिक्कत है, तो वो उसका इंग्लिश में हिंदी कमेंट्री पढ़ लें, तो वही जी चीज हो जाएगी। ये भी एक विधि है। और मान लीजिए ये भी नहीं कर सकते तो दुर्गा यही नमः महामंत्र है, अच्छा जी खाली इसको जपेंगे तो हाँ भी जी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा आचार्यों ने, ऋषियों ने ग्रंथों में वर्णन किया है। जी पंडित जी, एक दर्शक हमारे विचार लेकर के आए हैं कि वो दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते हैं, लेकिन वो एक साथ पाठ नहीं कर पाते क्योंकि आजकल कार्य इतना अधिक रहता है। तो कहते कभी भी इसका पाठ किया जा सकता है कि हमने आज हमारा जैसे अध्याय छूट गया, हम कल 2 अध्याय कर लें, और या एक साथ हम सारे अध्याय कर लें। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए पंडित जी। हाँ, इसमें 2-3 बातें समझने की है। अगर एक तो ये क्रम है कि आप पूरे 13 अध्याय हैं दुर्गा पाठ में, हाँ जी एक के 13 अध्याय हैं। जी तो यदि 9 दिन में आप रोज 13 अध्याय पढ़ सकते हैं तो पहला पक्ष सबसे उत्तम, हाँ वैसा जी करें। हाँ नहीं जी कर सकते, हाँ जी मान लीजिए आपके पास टाइम की कमी है, हाँ व्यस्तता जी बहुत ज्यादा है, 13 हाँ नहीं जी कर सकते, हाँ तो जी आप प्रथम अध्याय पढ़ लें, ठीक है ना। हाँ जी दूसरे दिन हाँ जी दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक पढ़ें, अच्छा ठीक है ना। हाँ जी तीसरे दिन 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक पढ़ें। ये 3 चरित्र है। अच्छा क्या है? हाँ जी पहला जो चरित्र है वो भगवती महाकाली का है। अच्छा पहले अध्याय की हाँ जी अधिष्ठात्री देवी भगवती महाकाली है। हाँ जी अब दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय की अधिष्ठात्री देवी जी महालक्ष्मी है। हाँ जी महाकाली हो गया पहला, हाँ फिर जी महालक्ष्मी 3 अध्याय पढ़ लिया। हाँ जी फिर 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक की अधिष्ठात्री देवी भगवती महासरस्वती है। जी तो फिर आप उनका क्रम कर लें। जी माने एक क्रम हुआ कि पूरा तीनों का एक साथ करें, नहीं हो हाँ तो जी एक एक क्रम ब्रेक कर करके कर लें। ये भी एक पक्ष है, अच्छा ऐसे कर। उनका कहना है कि व्यस्तता इतनी होती है कि 5 से 13 अध्याय वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए कुछ है ना उपाय हाँ, है। तो उसके लिए ऐसा करें, जैसे मान लीजिए इन्हें 9 दिन में ही पूरा करना हो, हम 9 हाँ दिन को ही लेके बात कर रहे हैं, हाँ जी नवरात्र को लेके। हाँ तो जी पहले दिन तो प्रथम अध्याय पढ़ लें, हाँ जी दूसरे दिन जो है 2 से लेकर के हाँ जी 4 तक पढ़ लें। जी वो छोटे छोटे हैं, उसमें ज्यादा समय अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा अब आपके पास बचे कितने अध्याय? 5 अध्याय चले गए। हाँ जी अब 5 और 3 हाँ 8 जी अध्याय बचे। हाँ जी 8 अध्याय बचे हाँ और जी दिन आपके पास बचे 6, क्योंकि 6 2 दिन यस निकल गए ना। हाँ नहीं, जी 7 दिन बचे। 9 दिन के हिसाब से 2 दिन निकल गए, 7 दिन बचे। 7 दिन बचे हाँ जी 7 दिन हो गए। हाँ जी अध्याय बचे 8। 8 हाँ जी अब एक एक अध्याय रोज पढ़िए, आखिरी दिन 2 अध्याय पढ़ दीजिए, पूरा हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया। हो जाएगा। शायद है ना, शायद वो दर्शक सुन रहे हैं और उनकी जिज्ञासा, उनके जो प्रश्न है वो अब शायद उनके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। जी जी। पंडित जी बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने 9वें दिन की। इसका कोई महत्व पंडित जी, ऐसा कुछ है ना उच्चारण हो, जैसा कि है ना आपने 8 दिन के उसमें बताया, तो 9वें दिन में भी हमें क्या फल मिल सकता है, और इस विषय में कुछ बताइए। देखिए, 9वें दिन में हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। फिर हमें न रोग शोक, जैसा जैसा हम लोग प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय हाँ दिन जी करते हैं, हाँ अब जी उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अब हम जी इतने परिपक्व हो जाते हैं साधना क्रम में कि हाँ हम उस जी देवता से इतने सानिध्य में चले जाते हैं, हाँ जी अब हमें कोई अभिलाषा ही नहीं रहती कि हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। वो सब
चित्त वृत्ति इतनी शांत और आनंद में लीन हो जाती है कि जी डिमांड खत्म हो जाती है नवे दिन। जी। एक दर्शक का सवाल है पंडित जी, वो पूछ रहे हैं कि उपवास कब करना चाहिए और कितने उपवास करने चाहिए? क्या 9 दिन उपवास करना जरूरी है या केवल आखिर में ही हम उपवास रख लें? तो उपवास की विधि और बता दीजिए पंडित जी हाँ, जरा। इसमें भी 2-3 तरह से लोग करते हैं, क्रम है। हाँ एक जी, तो पूरे 9 दिन का क्रम है हाँ कि जी, प्रतिपदा से लेकर नौवीं तक आप व्रत करें, 10वीं को पारणा करें। माने हाँ 10वीं को पारणा करने का मतलब व्रत पूर्ण करके अन्न ग्रहण करें। हाँ जी, एक ऐसा भी क्रम चलता है कि पहले दिन कर लिया हाँ जी, और आखिरी दिन कर लिया, जी। ऐसे भी लोग करते हैं। एक ये अच्छा, होता है एक ये होता है कि सीधे आखिरी दिन ही करें, पहले दिन भी ना करें, दूसरे दिन में करें, जैसी शरीर में सामर्थ्य हो, स्वास्थ्य कहते हैं ना अच्छी। पंडित जी थोड़ा जोड़े से करना चाहिए, एक पहले आया आखिरी या लास्ट के 2 आखिरी करने चाहिए, सिंगल नहीं, एक नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ लोग विचार रखते हैं। हाँ, ऐसा विचार रख सकते हैं, जी, लेकिन इस तरह के विचारों का कहीं बहुत उल्लेख नहीं मिलता। करना चाहिए, करना चाहिए। सामर्थ्य हो उतनी करनी चाहिए। जी, बोझ बना के नहीं करना चाहिए कि दिन भर आप बिल्कुल। उसी टेंशन में रहें, व्रत के और मन न लगे उपासना में। हाँ जी, तो आप अन्न देखिए, सारी चीजों को खाने की मनाही थोड़ो ना है, खाली अन्न जी, पे दोष है हाँ जी, और तामसिक पदार्थों पे दोष है। जी, बाकी तो आप फलाहार में कोटू खाते ही हैं, हाँ जी, सिंघाड़ा खाते ही हैं, जी, मूँगफली खाते ही हैं, छेना जी, लेते ही हैं, जी, तो जी, आपका तो उपवास हो ही रहा है। मेन देखिए उपवास में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, जी, इस पे दिमाग होना चाहिए। जी, वो उस पे लोगों का चिंतन कम है। जी, क्या है? उपावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह न शरीरस्य शोषणम्। उपवास के दिन शरीर का शोषण नहीं करना, लेकिन उसमें मेन उपवास में क्या करना है कि जिस दिन जी, आपका व्रत है, हाँ जिस जी, निमित्त आप व्रत कर, उस दिन आप मन से, जी, वाचा से, जी, शरीर से किसी के लिए अपशब्द ना बोलें, जी, किसी के लिए गलत भावना ना डेवलप करें, किसी का अहित ना करें, किसी को ऐसे कटु वचन ना बोलें कि उसका हृदय दुखी हो। अगर आपने ये बोल दिया तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। जी, आप भले फलाहार करिए, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो क्या मेन इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान कम है लोगों का। खाली फलाहार करना और भोजन शरीर की क्षुधा को ठीक करना, इस पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वो शास्त्र बोल रहा है कि यदि जी, आपने किसी की निंदा कर दी मन, क्रम, वचन, वाचा से, तो जी, आपका जी। व्रत भंग हो जाएगा, तो आपका उपवास 0 हो जाएगा। तभी कहते हैं ना देवी माँ बलि से खुश होती है, तो बलि का लोग ना गलत मत निकालते हैं कि है ना सनातन धर्म में बलि दी जाती है, पहले जमाने में ऐसा दिया। आज आपसे पता चला कि बलि क्या है, कि अपने मन वचन कर्म को शुद्ध करना है। अगर हमारे मन वाचा कर्मा से अगर हम शुद्ध नहीं है, हमें हाँ, उस अशुद्धता को ना हमें बलिदान करना, उस अशुद्धता को निकालना है। एक तरह हाँ। से ये जो सिद्धिदात्री देवी है, 9वें दिन के हमें इन सब का परित्याग करके अपने मन वाचा कर्मा से शुद्ध होना है। तो जी, जी, यही बहुत बढ़िया पंडित जी। और जी। बताइए 9वें दिन के बारे में सिद्धिदात्री देवी के। तो सिद्धिदात्री जी का माने मेन आप पहले दिन से करते चले आए, मन वचन, खाली उपासना से काम नहीं चलेगा। जैसा आपने कहा, मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। हाँ जी, खाली मन, क्रम, वचन पे ही मेन ध्यान देना है, क्रियाएं तो हो हाँ जी, जाएंगी। जी, जी, क्रियाएं तो हो जाएंगी। अब पता लगा पूजा करने बैठे, किसी के बारे में मन में कोई गलत भावना डेवलप हो गई, तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। फिर जी, आपकी पूजा का कोई फल नहीं होगा। आपको एकदम शांत सुंदर स्वभाव में रहना है। मन, क्रम, वचन, वाचा से किसी के बारे में अपशब्द नहीं करना, किसी बिल्कुल, की निंदा नहीं करना, किसी के बारे में कुछ गलत बातों का उच्चारण नहीं करना। तब आपकी जी, ये 9 दिन की उपासना सफल होगी। तब आप बिल्कुल, भगवती के कृपा पात्र होंगे। और जो मेन मनुष्य का लक्ष्य है, अंश अंशी का मिलन, वो तभी मिलन, होगा सिद्धिदात्री वाले दिन, जी। अन्यथा नहीं होगा, जैसा हमारे आचार्य ऋषि गुरु परंपरा बताती है। पंडित जी साल के अंदर कितने नवरात्रि रहते हैं, ऐसा कुछ विधान है कि ना पंडित यहाँ पर एक दर्शक का प्रश्न है कि साल में कितने नवरात्रि रहते हैं और हमें कौन से नवरात्रि करने चाहिए और वो कब कब आते हैं, ऐसा। जी, हाँ, ये प्रश्न भी अच्छा है। देखिए, नवरात्र जो हैं,
सप्तशती सर्वस्व नाम का एक ग्रंथ है हम लोग के यहाँ, हाँ जी। जिसपे दुर्गा सप्तशती पर 7 आचार्यों ने टीका की है हर श्लोक पर, अच्छा। अपनी अपनी कमेंट्री लिखी है हर श्लोकों पर। जी। तो उसमें 12वें अध्याय में एक श्लोक आता है, शरत काले महापूजा कृति आचवार्ष की। इसकी व्याख्या में उन्होंने 2-3 क्रम के नवरात्र बतलाए हैं। जी। एक तो बतलाए हैं उन्होंने कि हर महीने की हाँ जी। प्रतिपदा से नवमी तक एक नवरात्र है, उसका एक नाम भी बताया है उन्होंने। जैसे अच्छा। हमारा वर्ष का आरंभ चैत्र से होता है, जी। तो हम उसको बासंतिक नवरात्र भी बोलते हैं। जी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन जी। हमारा पहला वर्षारंभ होता है, हाँ जी। उस नवरात्र को उन्होंने बसंतोत्सव बताया है। जी। ठीक है, हाँ उस जी। नवरात्र को। फिर जी। उसके बाद वैशाख महीना आता है दूसरा हिंदी के हिसाब से, जी। उसको उन्होंने बताया है वारण पुष्प प्रायचिक उत्सव। अच्छा। मतलब वो सब नवरात्र में है। उत्सव मतलब नवरात्रि समझे आप, हाँ जी। उत्सव मतलब आराधन। आराधन। हाँ जी। हाँ। फिर उसके बाद जेठ का महीना आता है, तीसरा महीना, जी। उसको बोलते हैं जल क्रीड़ा उत्सव। अच्छा। उस नवरात्र का नाम जल क्रीड़ा उत्सव। जल क्रीड़ा उत्सव। हाँ जी। ठीक है ना। फिर आषाढ़ का महीना आता है, जी। चौथा महीना, जी। आषाढ़ का महीना। बोलते हैं इंद्र ध्वजोत्थान उत्सव। जी। ठीक है जी। फिर 5वां महीना श्रावण आता है, ओ। हाँ श्रावण का, जी। हाँ जी। उसको बोलते हैं दोरांदोलोत्सव। दोरांदोलोत्सव का मतलब झूला वाला, झूला। हाँ, सावन में झूले पड़ते हैं। हाँ जी। वो उत्सव है नवरात्र में। हाँ जी। जी। फिर भाद्रपद आता है, भादो महीना, भादो का। हाँ जी। इंद्रपाणि धनुर्रचनोत्सव उसका नाम है। जी। फिर उसके बाद आश्विन महीना आ गया, जो अभी नवरात्र आने वाला है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। हाँ जी। उसको बोलते हैं आश्विन नवरात्र नहीं, शारदोत्सव। शरद ऋतु में होने के शरद। कारण ओ। शारदोत्सव। शारदीय। तभी कहते हैं शारदीय नवरात्रि। हाँ, अब जैसे शारदीय। चैत्र वाले को बसंत नवरात्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि चैत्र महीने में बसंत ऋतु रहती बसंत है, ऋतु आती है। तो वो बिल्कुल। बसंतोत्सव। कितना सुंदर हमारे यहाँ बनाया है। ऋतुओं के आधार पर उत्सवों के नाम दिए हैं। जी। तो अब ये शरद ऋतु में आएगा अभी वाला नवरात्र, हाँ जी। तो इसको शारदोत्सव। जी। अब उसके बाद कार्तिक महीना आ जाएगा, उसको हाँ। बोलेंगे दीपोत्सव। दीप जलाते हैं अपन हाँ। कार्तिक में, हाँ जी। तो दीपोत्सव। जी। उसके बाद मार्गशीर्ष आएगा, हाँ जी। उसको उसको हम बोलते हैं अ, मनुदयोत्सव। मनुदयोत्सव। जी। ठीक है। फिर हाँ उसके बाद जी। पौष। पौष का महीना आएगा, जी। पौष का उसको हम बोलेंगे निधि पूजोत्सव। निधि निधि। पूजोत्सव। निधि पुधोत्सव। हाँ जी। जी। फिर उसके बाद माघ का महीना आएगा, जी। जिससे मकर संक्रांति आती है, हाँ जी। हाँ जी। उसको माघ बोलते हैं हिंदी में। हाँ जी। उस समय आएगा मेरु उत्सव। मेरु उत्सव। मेरो उत्सव। फिर फाल्गुन आ जाएगा, जिस समय होली आती है, हाँ जी। उसको बोलते हैं गंधर्वोत्सव। गंधर्वोत्सव। वो ग्रंथकार ये कह रहे हैं कि हाँ जी। ये जो उत्सव हैं, इनमें देवी के चरित्र का पाठ करिए, देवी की आराधना करिए, ऐसा वो वहां पर व्याख्या में बता रहे हैं। हाँ जी। तो ये आपको क्या होगा कि हर मास में शुक्ल हाँ पक्ष जी। की प्रतिपदा से एक उत्सव है, हाँ जी। और वो देवी के लिए ही है। तो जी। देवी का पाठ करें, देवी के जप करें, देवी का हवन करें, ये हो गया एक क्रम। हाँ जी। एक क्रम और हमें प्राप्त होता है शास्त्र में, देवी भागवत। जी। देवी भागवत में 4 नवरात्रों का उल्लेख हमें मिलता है। जी। वो कौन कौन से हैं? जी। आश्विने मधुमासे वा तपो मासे शुचौ तथा जी। चतुर्षु नवरात्रेषु यस। विशेषात् फलदायकम। वो कह रहे हैं कि 4 प्रकार का नवरात्र है। कौन कौन सा? आश्विने, ये जो जी। महीना आश्विन आया। यस। मधुमास मतलब चैत्र मास, जो जी। वर्षारंभ वाला हमारा होता है। हाँ जी। ठीक। और तपोमास वो बोल रहे हैं माघ को।
जो वो मकर संक्रांति पर जनवरी में मकर होगा, संक्रांति, हाँ जी, जनवरी पर। जनवरी में। और शुचौ मास बोल रहे हैं आषाढ़ पर। आषाढ़ जब जब भगवान जगन्नाथ जी का मेला होता है, उसे आषाढ़ जी, महीने में आता है, उस अच्छा, समय। अच्छा, अब इसमें माघ और आषाढ़, माघ में और दूसरे तंत्र के ग्रंथों में 1 महीने का भेद है। ये अच्छा तो जी, देवी भागवत वाले माघ महीना मान रहे हैं हाँ जी, और दूसरे ग्रंथ पौष महीना मान रहे हैं। जी, अब उनके मानने में एक अंतर यह है कि वो एक-एक नवरात्र 2-2 महीने के अंतर पर आ रहा है। जी, जैसे आप चैत्र से जोड़िए, हाँ जी, पहला वर्षारंभ पे हमारा नवरात्र हुआ चैत्र का, हाँ जी, फिर दूसरा महीना हुआ हमारा बैसाख और जेठ, जेठ, हाँ जी, 2 महीने का गैप हो गया। जी, फिर आषाढ़ में एक फिर एक एक नवरात्र आ नवरात्र गया, आ गया, हाँ जी, ठीक है? जी, फिर आषाढ़ से चलिए श्रावण भादो में हमारा ब्रेक हो गया, एक हो, हाँ जी, ठीक है ना? फिर अश्विन, हाँ जी, आश्विन में आ गया, हाँ ये जी, वाला जो अभी चलेगा, ठीक है ना? हाँ जी, अब इसके बाद आश्विन महीना हो गया, जी, फिर कार्तिक आएगा और मार्गशीर्ष आएगा। मार्गशीर्ष आएगा, हाँ जी, कार्तिक मार्गशीर्ष 2 महीना निकल गया, फिर पौष आ फिर गया। पोष आ गया जी, तो एक ग्रंथकार पौष को मान रहे हैं 2-2 महीने के अंतर तो पर, अंतर पे ऊपर मानते हैं, जी, एक ग्रंथकार। हाँ और जी, एक आचार्य माघ को मान रहे हैं। यही थोड़े से भेद हैं, हाँ जी, मान्यता सबकी एक है। जी, तो अभी अपने में क्या है, लोक में लोग कहते हैं हाँ 2 जी, नवरात्र गुप्त हैं। हाँ जी, ऐसा सुनने में आता है कि है ना, हमने गुप्त नवरात्रे रखे हैं, हाँ, तो ऐसा कई लोग गुप्त बोलते इसलिए हैं। है कि वो प्रचलन में जानकारी में नहीं होने से लोग उसे गुप्त गुप्त बोलने लग गए। वो कुछ लोग गुप्त ये है। सोचते हैं कि वो गुप्त पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें गुप्त नवरात्रे कहते हैं। कुछ माता जी का कुछ है ना, इसमें रहस्य है, इसलिए वो हाँ, लोग गुप्त पूजा करते हैं। वो गुप्त यही है कि जानकारी में नहीं आने से, हाँ जी, क्रम नहीं मालूम होने से हम लोग ने उसको लोक भाषा में गुप्त नवरात्र बोलना शुरू कर दिया। तो जी, जैसा आपने बोला कि लोग गुप्त आराधना समझ के उसको ऐसा बोल लेते हैं। हाँ ये जी। क्रम है नवरात्रों का। अच्छा, अच्छा। पंडित जी, आपने तो बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी दी है और इतनी जानकारी, इतना ज्ञानवर्धन किया है कि मुझे लगता है कि हमारे सारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो हमारे साथ यहाँ ही नहीं, थाईलैंड में नहीं, देश-विदेशों के अंदर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके इस ज्ञान से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे और मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों की जितनी जिज्ञासाएँ थी, वो सब पूरी हुई हैं। तो हम आज नवरात्रि विश्व हिंदू परिषद के इस मंच से आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। पंडित जी का धन्यवाद कि पंडित जी ने इतना अच्छा हमें ज्ञानवर्धन दिया और उसके साथ जो हमारे अभिभावक, जो हमारी भारतीय संस्कृति का थाईलैंड में रह के है ना पालन कर रहे हैं, उन सभी अभिभावकों का धन्यवाद। और उसके साथ जो हमारे नन्हे-मुन्नी जो बालिकाएं देवी स्वरूप के अंदर हमारे सामने उपस्थित हुई, उन सभी है ना कन्याओं का हार्दिक धन्यवाद। तो विश्व हिंदू परिषद पंडित जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता है और हम हम आपके सभी को बहुत प्रणाम करते आभारी हैं कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे ज्ञान को वर्धन किया और हम अच्छे तरीके से ये 9 दिन नवरात्रि के पूरे विधि-विधान के साथ मना सकेंगे। इन्हीं आशा के साथ धन्यवाद, प्रणाम। आप प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी की मंगल कामना करते हैं भगवान विश्वनाथ से। प्रणाम। धन्यवाद।